कई साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम आरजू था। आरजू बहुत ही शर्मीला और डरपोक था। वह कभी भी खुलकर अपने विचारों का सामना नहीं करता था, क्योंकि उसे लगता था कि लोग उसे मान्य नहीं करेंगे। एक दिन गांव में एक सामाजिक कार्यक्रम हुआ जिसमें सभी गांव वाले भाग लेने के लिए आमंत्रित थे। आरजू को भी इसमें शामिल होने का मौका मिला, लेकिन उसकी शर्म और डर ने उसे रोक लिया। एक बुद्धिमान वृद्ध ने आरजू को देखा और उसके पास गया। वह कहते हैं, बेटा, जीवन में हमें हमेशा खुद को बढ़ावा देना चाहिए। शर्म और डर सिर्फ एक कलंक हैं जो हमें रुकता है। तुम खुलकर बोलो, तुम्हारे विचार महत्वपूर्ण हैं। उस दिन से आरजू ने अपनी शर्म और डर को हराकर खुलकर बोलना सीखा। उसका यही नया रूप लोगों को चौंका देने वाला था। उसकी आत्मविश्वास बढ़ा और लोगों ने उसे सम्मान देना शुरू किया। आरजू ने सीखा कि शर्म और डर सिर्फ हमारी सोचों की कैद में होते हैं, और जब हम उनसे मुकाबला करते हैं तो हम हमेशा जीतते हैं। एक समय की बात है, गांव में एक लड़का राज, जो हमेशा शर्मिंदा और डरपोक रहता था। वह खुलकर अपनी बातें नहीं कहता था, क्योंकि उसको लगता था कि लोगों की नजरों में वह कभी नहीं खड़ा हो सकता। एक दिन उसके गांव में एक महत्वपूर्ण सभा हुई, जहां हर किसी को खुलकर अपने विचार साझा करने का मौका मिला। राज ने भी सोचा कि वह इस बार बदल सकता है, लेकिन शर्म और डर ने उसे रोक लिया। गांव में एक बुद्धिमान बुढ़िया ने राज को देखा और उसके पास गई। वह कहती है, बेटा, जीवन में सफलता पाने के लिए तुम्हें शर्म और डर को पार करना होगा। खुद को स्वीकार करो और दुनिया को दिखाओ कि तुम कौन हो। बुढ़िया के उपदेश से प्रेरित हुआ राज ने अपनी शर्म और डर को हराया। उसने सभी के सामने खुलकर अपने विचारों को रखा और वहां के लोगों ने उसे सम्मानित किया। राज ने सीखा कि जब हम अपनी शक्तियों को पहचानते हैं तो हम सच्ची में महात्मा बन सकते हैं। इसके बाद राज ने गांव को बदलने के लिए सकारात्मक कदम उठाए और लोगों के बीच में साहस और सामर्थ्य की भावना बढ़ाई। उसकी यह कहानी हमें यह सिखाती है कि शर्म और डर हमेशा के लिए नहीं रहते, जब हम उनसे निपटते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का नीलय था। वह बहुत ही शर्मीला और डरपोक बच्चा था, जिसे हमेशा लोगों के सामने बोलने में हिचकिचाहट महसूस होती थी। एक दिन गांव में एक सामाजिक सभा हुई, जिसमें हर किसी को अपने विचार साझा करने का मौका मिला। नीलय को भी बुलाया गया, लेकिन उसकी शर्म ने उसे बात करने से रोक लिया। गांव में एक बुद्धिमान बूढ़ा नीलय के पास गया और कहा, बेटा, जीवन में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें शर्म और डर को दूर करना होगा। तुम अगर सच्चे मन से बोलोगे तो लोग तुम्हें सुनेंगे। उसने नीलय को एक कहानी सुनाई, जिसमें एक छोटा सा कछुआ शेर को हराता है और खुद को बचाता है। इसका सीख है कि छोटे होने का मतलब हार नहीं होती, बल्कि साहस और आत्मविश्वास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। नीलय ने बूढ़े के उपदेश से प्रेरित होकर अपनी शर्म और डर को हराया। उसने सभी के सामने खुलकर अपने विचारों को रखा और वहां के लोगों ने उसे सम्मानित किया। नीलय ने अपनी शर्म और डर को पार करके खुद को साबित किया कि शर्म और डर केवल मानसिक कैद में होते हैं, और जब हम उनसे निपटते हैं तो हमें सफलता मिलती है। नीलय ने गांव में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने का संकल्प किया और लोगों को साहस और सहयोग की भावना दी। उसकी कहानी यह दिखाती है कि शर्म और डर हमेशा के लिए नहीं रहते। जब हम उनसे निपटते हैं और अपनी सच्ची क्षमताओं को पहचानते हैं। कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक युवक आर्यन रहता था। आर्यन बहुत ही शर्मीला और डरपोक था, जिसका सबसे बड़ा सपना था लोगों के सामने बोलना और अपने विचारों को साझा करना। एक दिन गांव में एक समारोह हुआ, जिसमें सभी लोग अपने विचार साझा कर सकते थे। आर्यन को भी बुलाया गया, लेकिन उसकी शर्म और डर ने उसे रोक लिया। गांव का एक बुद्धिमान वृद्ध आर्यन के पास गया और कहा, बेटा, जीवन में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें शर्म और डर को दूर करना होगा। तुम अगर सच्चे मन से बोलोगे तो लोग तुम्हें सुनेंगे। उसने आर्यन को एक पुरानी कहानी सुनाई, जिसमें एक छोटा सा कछुआ अपनी शर्म और डर को हराता है और खुद को बचाता है। इसका सीख है कि छोटे होने का मतलब हार नहीं होती, बल्कि साहस और आत्मविश्वास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। आर्यन ने वृद्ध की बातों को सुना और उसने अपनी शर्म और डर को हराकर विचारों को सबके सामने रखा। शुरुआत में थोड़ी हिचकिचाहट थी,
लेकिन धीरे धीरे आर्यन ने अपनी बातें खुलकर कहना सीखा। इसके बाद लोगों ने उसकी साहसपूर्ण प्रस्तुति को सराहा और उसे सम्मानित किया। आर्यन ने अपनी शर्म और डर को पार करके खुद को साबित किया कि शर्म और डर केवल मानसिक कैद में होते हैं और जब हम उनसे निपटते हैं तो हमें सफलता मिलती है। आर्यन ने गांव में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने का संकल्प किया और लोगों को साहस और सहयोग की भावना दी। उसकी कहानी यह दिखाती है कि शर्म और डर हमेशा के लिए नहीं रहते जब हम उनसे निपटते हैं और अपनी सच्ची क्षमताओं को पहचानते हैं। एक समय की बात है, गांव में रहने वाला एक छोटा सा लड़का रवि था। रवि बहुत ही शर्मीला और डरपोक बच्चा था जो कभी भी लोगों के सामने बोलने में हिचकिचाहट महसूस करता था। वह चाहता था कि उसकी आवाज सुनी जाए और वह लोगों के सामने बोलकर अपने विचारों को साझा करे, लेकिन उसकी शर्म और डर ने उसे रोक रखा था। एक दिन गांव में एक सामाजिक सभा हुई जहां लोगों को अपने अपने विचार साझा करने का मौका मिला। रवि को भी बुलाया गया, लेकिन उसकी शर्म और डर ने उसे बात करने से रोक लिया। गांव में एक बुद्धिमान बूढ़ा महात्मा ने रवि को देखा और उसके पास गया। वह कहते हैं, बेटा, जीवन में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें शर्म और डर को पार करना होगा। तुम्हें खुलकर अपने मन की बातें कहनी चाहिए क्योंकि तुम्हारी आवाज में एक अजीब सी ताकत है। उसने रवि को एक कहानी सुनाई जिसमें एक गांव का छोटा सा बच्चा भी अपनी शर्म और डर को पार करता है और अपनी सच्ची बातें कहता है। उसका सिख था कि हर व्यक्ति की आवाज में एक अजीब सी ताकत होती है जो सिर्फ तब प्रकट होती है जब वह खुद को खोलता है। रवि ने बूढ़े की बातों को सुना और उसने अपनी शर्म और डर को हराकर विचारों को सबके सामने रखा। शुरुआत में थोड़ी हिचकिचाहट थी, लेकिन धीरे धीरे रवि ने अपनी बातें खुलकर कहना सीखा। इसके बाद लोगों ने उसकी साहसपूर्ण प्रस्तुति को सराहा और उसे सम्मानित किया। रवि ने अपनी शर्म और डर को पार करके खुद को साबित किया कि शर्म और डर केवल मानसिक कैद में होते हैं